अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस साइड सैयदा मानिया, वर्किंग एज अ मैनेजर इन ग्रोवे ग्लोबल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैनवा के थ्रू किस तरह से एक अच्छा पोस्टर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अपने लैपटॉप से या फिर मोबाइल से। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अवेलेबल है तो फिर वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल भी है तो भी काम हो सकता है। बट कोशिश करें आप लैपटॉप से यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि जो कैनवा है वो लैपटॉप पर ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना लैपटॉप ओपन किया और हम गूगल क्रोम पे आ गए। यहाँ पर हमें सर्च करना है कैनवा। हमारे पास आ गया कैनवा। अब मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, आपके पास भी फर्स्ट पे आ जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप सिंपली अपनी ईमेल डालेंगे और अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी वो सारी प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस पर मैंने काम किया था, यानी कि जो अपने टेम्पलेट्स वगैरह बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडियाज़ देती हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ बिज़नेस टेम्पलेट्स। तो ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं बिज़नेस से रिलेटेड। आप देख सकते हो कहीं पर है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्रिएटिंग मार्केटिंग एजेंसी, ग्रो योर बिज़नेस। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हो। इनमें जो कलर थीम है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द कंटेंट यूज़ की गई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कलर कोई और हो। और इमेजेस भी आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाकई में कोई ऐसा काम है, प्रोफेशनल काम है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी पोस्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ठीक है, आप अपने पास अगर आपके पास नोटबुक है तो वहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले जो होता है हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हुक। हुक का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देख के इंसान रुक जाए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है ये। अगर इस टेम्पलेट की बात करें तो इसमें कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव लग रही है आपको। ऑब्वियसली यहाँ पर एक अच्छा सा आपको दिख रहा है कि लोग काम कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल काम है, तो ये होता है हुक। हुक मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे एक मछली होती है उसको जो हम चारा डालते हैं उसको पकड़ने के लिए, वो हुक होता है ना, तो वो उससे आ जाती है हमारे पास। तो इसी तरह हमने अपना पोस्टर इतना अट्रैक्टिव बनाना है कि लोग देखने पर मजबूर हो जाएं। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि कोई टेम्पलेट होते तो उस पर सेल 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 लगी होती है, तो हम सेल देख के रुक जाते हैं। ठीक है, फिर अगर कोई ऐसा कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स की इस तरह से उन्होंने फ़ोटोग्राफी जो है वो की होती है कि हम लोग उसको देख के रुक जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं पोस्टर बनाते तो हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि वो उन टिप्स को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो आपने जो है एक अच्छा सा जो है वो पोस्टर किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट हो गया हुक। अब सेकेंड होती है स्टोरी। स्टोरी मतलब डीपी। आप प्रोफाइल पिक्चर कैसे सिलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा जो हमारे सेशन होते हैं उसके पोस्टर मैं ही तैयार करती हूँ। मैं मलीना ज़फ़ीर, टीम मलीना ज़फ़ीर के। तो उसमें जो डीपी होती है, जो उस पर्सन की पिक्चर लगी होती है, वो बिल्कुल एक सिमेट्री में होता है। ठीक है, और एक प्रोफेशनल इंसान की तरह वो खड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई सेल्फी है या फिर वो कहीं बैठा हुआ है या फिर वो जो है उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेंट चीज़ होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी कपड़े की ब्रांडिंग करनी हो, तब हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा उसको वेयर करते हैं ताकि वो चीज़ अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम बिज़नेस कंसल्टेंट है तो हमारे लुक से कोई हमें जज नहीं करेगा, हमारे काम से करेगा। ठीक है, इसलिए आपको प्रोफेशनल दिखना है। तो यहाँ पर देखिए स्टोरी जो है बहुत अच्छी सेलेक्ट की गई है जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद ऑफ़र, हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पर ये लोग डिजिटल मार्केटिंग ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने नीचे अपनी सर्विसेज लिख दी हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बनाते हो वहाँ पर आपने हेडिंग देनी है, स्टोरी देनी है, अपने काम देने हैं और एंड पे अपना फ़ोन नंबर या फिर अपनी ईमेल। और साथ में आप किस तरह से उसको डिज़ाइन करते हो कि आपका काम अच्छा लगे, तो वो किस तरह से होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम इसको, जैसे प्रो वर्जन है तो हम इसको नहीं ख़रीद सकते। अगर आप प्रो वर्जन पे ख़रीद लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कोई हमारे पास फ्री में हम देखें तो ये हमारे पास फ्री है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने इस तरह से किया हुआ है। वैसे ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इस पर थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। ठीक है, कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। ठीक है, अब ये किस तरह से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज शो हो रही है, यहाँ पर डॉट्स हैं, ये इन्होंने यहाँ पर इस तरह से किया हुआ है ग्राफिक डिज़ाइन। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इसे लंबा करूँगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है, अभी बहुत बड़ा लग रहा है तो ये यहाँ पर आ रहा है, हम इसको यहाँ से छोटा कर लेंगे। यहाँ पर देखें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये है हमारे पास, अगर हमने अपने फ़ॉन्ट्स चेंज करने हो, जैसे देखें ये फ़ॉन्ट्स के लिए है, यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। अगर मैंने उसको इस पे करना है
तो ऐसे कर दूँगी, इसको ऐसे करना है तो ऐसे कर दूँगी। अब देखिए ये इस तरह से अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें जो चीज़ बतानी है ना सामने वाले को, जैसे हमने बताना है नेटवर्क मार्केटिंग एजेंसी या फिर एफिलिएट मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, तो वो जो वर्ड है हमारा पता लगना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जैसे इन्होंने यहाँ पर ही किया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे गलती हो गई, आपने क्या किया, यार ये तो अल्फ़ाबेट गलत हो गया, आप क्या करोगे? आप करोगे कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Z, कंट्रोल, ठीक है? इस तरह से हो गया, ऐसे दबाते रहना है, तो ये अपनी फ़र्स्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है? इस तरह से अपने पास नोट डाउन कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझसे गलती हो गई, मैंने ये बनाना था, इसको मैं यहाँ ले गई, ठीक है? अब मैं क्या करूँगी, मैं दबाऊँगी सिंपल, मैं दबाऊँगी कंट्रोल+Z, तो ये अपनी जगह पे आ जाएगा इस तरह से। कंट्रोल+Z दबाने से जो आपकी गलती होती है वो दोबारा से पहले की तरह हो जाती है, ठीक है? अब हम यहाँ पर अच्छा सा अपना एक पोस्टर बनाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पर आऊँगी, यहाँ पर हमें कलर्स शो हो रहे हैं, डिफरेंट बहुत सारे कलर्स हैं। अब हम इनको लाइट और डार्क भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला ऑप्शन, अब आप इस पे जाएंगे, यहाँ से आप कलर को लाइट या डार्क कर सकते हैं, देखें इस तरह से। अब मुझे करना है इस पर, मुझे ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, मैं ब्लू पे जाऊँगी, ब्लू को थोड़ा सा डार्क करूँगी इस तरह से। इस तरह से होते हैं कलर चेंज, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ये डॉट्स जो है मुझे करने हैं वाइट कलर के, मैं इस पर क्लिक करूँगी, इस पे जाऊँगी और ये वाइट कर दूँगी, वाइट हो गए, ठीक है? इस तरह से काम होता है। ये भी मैंने आपको एज़ अ एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया है। अभी मैं आपको पूरा जो है वो ट्यूटोरियल भी भेजूँगी कि आप एक ब्लैंक शीट पे किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिंग है, मुझे ये रिंग हटाना है, तो मैं इसको यहाँ से ही ऐसे पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको पकड़ के डिलीट भी कर सकते हैं, ये डिलीट का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो इस तरह से एक पोस्टर जो है वो क्रिएट होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यकीन करें जब मेरी क्लासेस होती थी, जब मैंने सीखा था, तो मैंने 2 से 3 दिनों में आराम से सीख लिया था। इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा भाई ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ना, यहाँ से होता है, ठीक है? हम यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, ये हैं एलिमेंट्स हमारे पास, ठीक है? अब कोई भी आपको शेप चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा शेप्स, तो ये हमारे पास शेप आ गई। अब यहाँ पर ये फ्रेम है, जब भी आपको अपनी पिक्चर लगानी होती है ना किसी फ्रेम के अंदर, तो आप ये यूज़ करते हो, ठीक है? जैसे ये मैंने लगा दी, अब ये है फ्रेम। अब इसके अंदर अब जब आप कोई इमेज लगाओगे वो किस तरह से लगाओगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है अपलोड्स का, ठीक है? अपलोड पे आए और अपलोड फाइल्स पे क्लिक किया, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से ये वाला सेलेक्ट किया, यहाँ पर ही लोड होता है, लोडिंग लेगा, इसको क्लिक करना है और इसको पकड़ के, मतलब माउस को छोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़ के इसमें इंसर्ट कर दिया, तो ये देखें इसमें आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसको डिलीट करना है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, डिलीट। अब वो कह रहे हैं डिलीट इमेज और डिलीट फ्रेम, यानी फ्रेम डिलीट करना है, इमेज डिलीट करनी है। मैं कहूँगी नहीं जी मुझे इमेज डिलीट करनी है, मैं यहाँ पर कुछ और लगाऊंगी, तो ये इस तरह से हो जाता है। अब आप जितना घुसोगे ना अपना, मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आता जाएगा, ठीक है? चीज़ों का पता लगता जाएगा। फिर मैंने फॉर एग्जांपल ये डॉट्स, अब आप कहेंगे जी डॉट्स कहाँ से है, ये भी एलिमेंट्स के थ्रू आए हैं, ठीक है? आप एलिमेंट्स पे जाएंगे, सर्च करेंगे डॉट्स, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे। ग्राफिक्स पे जाएंगे, सी ऑल पे, ये काफ़ी सारे हैं। अब जिसमें ये मार्क बना होता है ना, ये होता है प्रो वर्जन, यानी कि अगर आपने तो कैनवा ख़रीदा हुआ है, क्योंकि अब तो मंथली बेस पे ही ख़रीदना पड़ता है, तो फिर आप ये ले सकते हो। लेकिन मेरे पास अभी फ्री वर्जन है, तो फिर मैं वो यूज़ करूँगी। ये आ गया मेरे पास डॉट्स, मैंने उसको पकड़ के इंसर्ट कर दिए, ठीक है? इस तरह से, या इधर रखना है, कहीं भी रखना है, इस तरह से आ गए मेरे पास, ठीक है? मुझे नहीं समझ आया, मैंने साइड पे कर दिए। इस तरह ये हैं बॉक्स हैं, बॉक्स को रोटेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल रोटेट करना है आपको किसी चीज़ को, यहाँ पर आप आओगे, लिखोगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल पे क्लिक किया, आपके पास रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ऑप्शन, इसको पकड़ के आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको यूँ रखना है, मैंने रख दिया, अब इसको मैंने पकड़ के इधर लगा दिया, ठीक है? इस तरह से काम होता है, ठीक है? फिर ये लाइन है, एरो बना हुआ है, देखें अगर उस पर गौर करें तो ये एरो बना हुआ है।
एरो भी आप यहाँ से सर्च करोगे, यानी जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आप लगाते हो वो आप एलिमेंट से लेते हो, ठीक है। डिज़ाइन इसमें यूज़ नहीं होता इतना कुछ, लिखना है अगर आपने तो टेक्स्ट। अब यहाँ पर है ऐड अ हेडिंग, ऐड सब हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। जब आपने छोटा छोटा लिखना हो, जैसे यहाँ पर ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो आप ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट यूज़ करोगे। यहाँ पर ये जो हेडिंग है, अब आप यहाँ से सर्च करोगे, हेडिंग में मुझे लिखना है नेटवर्क मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं किस तरह से करूँगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अल्फ़ाबेट, इसका मतलब होता है अल्फ़ाबेट का कलर चेंज करना है। तो जब आपने किसी भी अल्फ़ाबेट का कलर चेंज करना है तो आपने इस पे आना है, और मैंने कर दिया इसका कलर पर्पल, नो ग्रीन, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया, ठीक है। इस तरह से काम होता है। फॉर एग्जांपल मुझे उसको डिलीट करना है, मैं उसको उठाऊँगी और इसको डिलीट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से काम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या है। ये है हमारा हुक और ये हमारी स्टोरी है ऑफ़र। बट ये इतना अच्छा नहीं बना हुआ है, मुझे ये इतना ख़ास नहीं लगा। अगर मैं देखूँ तो मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये है, ये भी बस ठीक ही है, इतना कुछ ख़ास नहीं है। तो हमें हमेशा अच्छे जो है वो पोस्टर्स वगैरह बनाने हैं, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पर बेसिक सिखा दिए हैं, मैं एक और भी आपको एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर। जैसे ये है, मैं आपको एग्जैक्ट ऐसा बना के दिखाऊँ। फॉर एग्जांपल आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, आपने किया कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। जब आपको ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम ना करना और आप चाहो कि भाई थोड़ी बहुत एडिटिंग करके मेरा एक अच्छा सा पोस्टर बन जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर क्या जो है वो चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आपका फ़ोन नंबर कुछ और है, तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखोगे जो भी आपको लिखना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर है www.reallyGreatSite.com, तो यहाँ पर आप लिखोगे www.growawayglobal.com, इस तरह से। अब यहाँ पर इमेज किसी और की लगेगी, आप अपनी लगा सकते हो। मैं कह रही हूँ कि जी रेड जो कलर है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं जी इसको कर देती हूँ ब्लू, पर्पल कर देती हूँ, तो ये पर्पल हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 2 शेड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 शेड किस तरह से आते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप लोग में से कोई मेकअप आर्टिस्ट हो या किसी को पता ही होगा, अब तो ज़ाहिर बात है। ग्रेडियंट कहते हैं ना, ग्रेडियंट लिप्स। उसमें क्या होता है, आपके जो लिप्स पे जो है वो 2 तरह की लिपस्टिक्स यूज़ हो रही होती है, मतलब मिक्स होती है वो चीज़ें, तो उस लुक को हम कहते हैं ग्रेडियंट लुक। अब ये किस तरह से क्रिएट होता है, यहाँ पर हम आते हैं, मैंने आपको बताया था, इस पर आप जो है कलर की अरेंजमेंट कर सकते हैं। इस पर हम आएंगे, यहाँ पर आपको शो होगा ग्रेडियंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, सॉरी ज़रा मैं देखूँ, इस पे आएंगे। अब मुझे भाई कलर पैलेट थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस पे आऊँगी और चेंज करूँगी थोड़ा सा, इसको डार्क टू लाइट करूँगी। उन्होंने ऑलरेडी जो है वो ग्रेडियंट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से काम होता है। मुझे इसको चेंज करना है, मैं इस पे आऊँगी और इस तरह से चेंज करूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह आपके जो है वो कलर्स चेंज वगैरह होते हैं। आप कोई चेंज, आप मार्केटिंग स्टाफ है, यहाँ पर आप लिख दो मेंटोरशिप सेशन। इस तरह से काम होता है, सिंपल। अब आपको ये इमेज डिलीट करनी है, तो डिलीट इमेज कर दी। अब आपने कोई अपनी लगानी है, मैं यहाँ से अपलोड करूँगी, अपलोड फाइल्स, मैं लगा दूँगी अपनी ही कोई इमेज लगाती हूँ मैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लगा दी ये वाली इमेज, यहाँ पर अपलोड कर दिया। जब भी आपने कोई अपनी गैलरी से पिक्चर लेनी होती है ना, सबसे पहले आप उसको अपलोड करते हो। तो यहाँ से आपने अपलोड कर ली, ये लोड हो गई, इसको ऐसे क्लिक किया, इसको उठा के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इस तरह से काम होता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ थीम्स बता देती हूँ। आपने जो है ना हमेशा डार्क कलर्स की थीम यूज़ करनी है। अगर आप बैकग्राउंड डार्क रख रहे हो ना, तो आपने जो है अपने अल्फ़ाबेट्स जो बाहर का मटीरियल है ना वो लाइट रखना है, ठीक है, ताकि वो उठ के आए। अब मैंने फॉर एग्जांपल इस पे किया वी आर हायरिंग। अब मैंने जो है यहाँ पर काफ़ी सारा आप देखो ऑप्शन है, यहाँ पर है, मैंने आपको बताया था ये कौन सा ऑप्शन होता है जब आपने अल्फ़ाबेट चेंज करने हो। अब ऑब्वियसली हम एक जो है वो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है।
अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह के अल्फ़ाबेट्स भी लगा देते हैं, तो ये अच्छे नहीं लगते। इस तरह के जो होते हैं ना ज़्यादातर अच्छे लगते हैं, जैसे आपकी कोई अपनी ब्रांड हो। अब हम एक प्रोफेशनल काम करें तो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमेशा बोल्ड होते हैं, तो अपने फ़ॉन्ट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आप लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि कोई भी फ़ॉन्ट्स उठा के लगा देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई प्रोफेशनल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनर देखे तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसमें जो है वो बोल्ड ही अच्छा लगता है। ये भी इतना ख़ास नहीं लग रहा, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हम इसको जो है वो पॉपिंस पे कर देते हैं, ये सही लग रहा है फिर भी। उसके बाद आता है ये, यहाँ से हम किसी भी चीज़ को अगर हमने स्मॉल या बड़ा करना है तो वो हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जिस चीज़ को बड़ा करना है ना, उस पर क्लिक करना है। मैंने बड़ा करना है इसको, इस पर मैंने क्लिक किया, इस ये प्लस है और ये माइनस। अगर छोटा करना है तो माइनस, बड़ा करना है तो प्लस। ये हो गया बड़ा। अब ये नीचे चला गया, इसको मतलब ऐसे कर लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मुझे उसको दोबारा छोटा करना है तो मैं माइनस पे ले जाऊँगी, ठीक है। किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा करना हो, इसको मुझे बड़ा करना है तो मैं इसको यहीं से बड़ा करूँगी, ऐसे करके, ऐसे छोटा ऐसे बड़ा, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कलर जो है वो यहाँ से करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से, ये बहुत सारे हैं, इसमें ये होता है कि अंडरलाइन हो जाता है, ये अंडरलाइन हो गया, बट मैं इसको इतना यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आप ऐसी इस पर ट्रांसपेरेंसी पैदा करनी है, जैसे मैंने इस पर जो है वो ट्रांसपेरेंट करना है, इसको यहाँ से करना है तो ये क्या होगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर अगर पोजीशन, मैंने इसकी जो पोजीशन है ना, नहीं, अगर इसकी पोजीशन है मैंने कर दी बैकवर्ड। अब ऑब्वियसली इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इस तरह हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर करती हूँ ना इसको बैकवर्ड, तो देखें पीछे चला गया। मैंने दोबारा फॉरवर्ड किया तो इस तरह आ गया। इस तरह से काम होता है, ठीक है। कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक, ठीक है। इस तरह से सारे काम होते हैं। फॉर एग्जांपल इस पे मैंने इफ़ेक्ट्स डालने हैं, यानी कि कोई किसी भी चीज़, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर आपने इफ़ेक्ट्स डालने हैं तो आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आएँ, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मुझे बेसिकली नियॉन बहुत पसंद है तो मैं इस पर ये नियॉन कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है, चीज़ ब्राइटन अप दिखती है, ठीक है। ये है, इससे थोड़ा सा उसका अपना शेडो आता है। फिर एक ये होता है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। फिर एक ये होता है, ठीक है। अभी मे भी आपको कैमरे में सही ना नज़र आ, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे किसी अल्फ़ाबेट को गोल करना है तो मैं ऐसे करूँगी, ठीक है, तो ये गोल हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस तरह से यूज़ होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें बता दी हैं, आप स्टार्ट लेना। अगर आपको कोई भी मसला होता है तो फिर आप मुझे बताना, ठीक है। मेरी जितनी भी चीज़ें वो आप नोट डाउन कर लेना अपने पास, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।